जिस तरह कंप्यूटर को सीपीयू से कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है। जिस तरह कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने से उसमें स्टोर किया हुआ डेटा खराब हो जाता है, उसी तरह याददाश्त शक्ति कमजोर होने से स्टूडेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद नहीं रहता, या कुछ समझा हुआ वो भी याद नहीं रहता, या फिर आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। अर्थात किसी न किसी कारण से याददाश्त शक्ति कमजोर हो रही है। दवाई से याददाश्त तेज नहीं होता, दवाई में सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। आज मैं याददाश्त बढ़ाने के लिए मात्र 3 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसे करने के बाद 7 से 15 दिनों में ही आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। दिमाग की एक्सरसाइज करके याददाश्त, क्रिएटिविटी और एकाग्रता और दिमाग को तेज बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ना तो पैसे देने होंगे और ना ही कोई कीमत चुकानी होगी। जिस तरह एक्सरसाइज करना फ्री है ना दोस्तों, उसी तरह इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1, याददाश्त कमजोर होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण है मांसपेशियों में तनाव ज्यादा होना। तनाव ज्यादा होने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिसके कारण दिमाग की कोशिकाओं में बुरा प्रभाव पड़ता है, या दिमाग की एक्टिव कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती है, जिसके कारण याददाश्त कमजोर होने लगता है। और यही कारण है कि जल्दी से कुछ भी याद नहीं होता और याद किया हुआ जल्दी याद नहीं आता। तो इन सभी समस्याओं का हल कमल मुद्रा आसन करने से हो सकता है, जिसे पद्मासन भी कहा जाता है, जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक बार और इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे और जो आसन बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मासन हमारी मांसपेशियों के तनाव को कम करके दिमाग को शांत करता है। यह आसन दिमाग को एक्टिव करने के साथ साथ दिमाग की सेहत में भी सुधार करता है। इसे करने से शरीर को काफी आराम मिलता है। यदि दिमाग तेज करने के लिए दवाई लेते हैं तो दवाइयां मात्र ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मन को शांत करता है, जिसके कारण दिमाग पहले से अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे ही आप दवाई बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग फिर से अशांत होने लगता है। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके लिए परमानेंट इलाज हो सकता है, जो कि बिल्कुल फ्री में है। रोज पद्मासन करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, बल्कि आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2, जब तक दिमाग को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता रहता है ना, तब तक दिमाग अच्छा काम करता है। लेकिन कई बार ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण दिमाग सही से काम नहीं करता है। और ये कारण हो सकता है कि आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं। दिमाग में सही से खून दौड़े और खून के माध्यम से ब्रेन को ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए रोज 5 मिनट शीर्षासन करें। शीर्षासन को हैंड स्टैंड भी कहा जाता है, लेकिन शुरुआत में जब तक इसका अभ्यास ना हो आपको, तो ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। अभ्यास के बाद आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट भी आराम से कर सकते हैं। हमारे ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन के प्रवाह को पहुंचाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन स्वस्थ रहता है और लंबे वक्त तक अच्छी तरह से काम कर सकता है। इसे सभी आसनों का राजा भी कहा जाता है। जिन्होंने ये आसन कभी नहीं किया है ना, वो सबसे पहले दीवार के सहारे सिर के बल खड़ा होना चाहिए उनको, फिर धीरे धीरे बिना किसी मदद के खड़ा होना चाहिए। जब आप शीर्षासन करते हुए सांस छोड़ते हैं तो ये आपके शरीर से तनाव को भी बाहर करता है और पाचन तंत्र में सुधार करता है। नंबर 3, आपने ये तो सुना होगा कि स्टूडेंट का ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। बगुला का ध्यान इतना तीव्र रहता है कि पानी के बाहर से भी पानी के अंदर रहने वाले अपने शिकार को देख लेता है और बगुला उसे एक ही झपट में निगल लेता है। मनुष्य का ध्यान भी इसी तरह से तीव्र होना चाहिए। इसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन काल से एक आसन बताया है, जिसे हम बक आसन भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बगुले की तरह बैठना। प्राचीन काल में स्कूलों और आश्रमों में जब कोई स्टूडेंट गलती करता था, जब कोई विद्यार्थी उसका दिमाग तेज नहीं काम करता था, स्लो हो जाता था, तो उसे बक आसन करवा के उसके दिमाग को तेज कराया जाता था और इसे एक सजा के रूप में भी देखा जाता था। लेकिन इससे उसके दिमाग को बहुत फायदा होता था। बक आसन शरीर में संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। इस आसन को करने के लिए शरीर के आवश्यक अंगों को एक साथ काम करना होता है, जिसके लिए एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। इस आसन से हाथों का संतुलन बनाने के लिए कलाई, बाह, पीठ का ऊपरी हिस्सा और कंधे में भी ताकत बढ़ती है। इस आसन को पूरा करना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता है दोस्तों। इस आसन को पूरे विश्वास के साथ कर पाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो यही आसन
आपको मजेदार लगने लगेगा। ये आसन जिंदगी जीने के प्रति आपका नजरिया ही बदल सकता है। इसे शुरुआत में 1 मिनट या आधा मिनट ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट इन तीनों आसन को रोज करता है ना, वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसका दिमाग तेजी से काम करता है, याददाश्त तेज होता है, और मुझे विश्वास है कि आप भी इसे करके बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इस वीडियो को कमजोर स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करना। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।